और मैंने सोचा कि मुझे आम जिंदगी नहीं जीनी है, 10 से 5 नौकरी नहीं करनी है, मैं अपने लिए बिजनेस करूँगा, मैं कुछ बेहतर काम करूँगा, मैं कुछ बड़ा काम करूँगा। मैंने ये सोच लिया था, मैं लाइफ में आगे बढ़ूंगा। जिंदगी को मैं जीना चाह रहा था, मैं काटना नहीं चाह रहा था। फिर मैंने स्टार्ट किया और मैं बोलता हूँ आई एम लकी, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। लोग कहते हैं, एक बार एक व्यक्ति ने मुझे कहा इंस्टाग्राम पे, मैंने उसको देखा पोस्ट, कहता है किस्मत अच्छी थी, किस्मत अच्छी थी जो सबके सीनियर बने कामयाब हो गए, वरना लोग तो फेल भी हो जाते हैं। किस्मत अच्छी थी जो तुम भोपाल आ गए। मैंने बोला किस्मत, मेरे जैसी किस्मत आपके से किसी की नहीं हो सकती, बड़ी बुलंद किस्मत है अपनी, एकदम टॉप क्लास किस्मत। यानी अच्छी किस्मत है कि 1.5 साल में पिताजी गुजर गए। आपकी गुजरे मतलब आपकी खराब, मेरी अच्छी क्योंकि गुजर गए। इतनी अच्छी किस्मत थी कि 5 साल में मेरी मम्मी एक्सपायर कर गई। इतनी अच्छी किस्मत थी कि जिस घर में मैं पैदा हुआ उसी घर में होटल में मजदूर जैसा काम करता था। इतनी अच्छी किस्मत थी कि 12वीं तक तो मैंने कभी कोचिंग की ही नहीं है, कभी कोचिंग ही नहीं की, सेल्फ स्टडी किया और स्टेट लेवल पे भी रैंक आया। इतनी अच्छी किस्मत थी कि मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ जहाँ स्कूल की फीस भरने का भी टाइम पे पैसा नहीं। इतनी अच्छी किस्मत थी, इतनी अच्छी किस्मत थी कि अगले कपड़े आपको तब मिलेंगे जब पुराने वाले 4 बार चीखड़े उड़ जाए। इतनी अच्छी किस्मत थी कि अगले जूते आपको तब मिलेंगे जब पुराने वाले के चीखड़े उड़ जाए। मेरे दोस्त, किस्मत इतनी अच्छी थी ना कि कुछ भी चीज मेरे पास नहीं थी, और किस्मत इतनी अच्छी थी कि जब शुरू किया तो पैसे मिले। इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी किस्मत थी कि जिस शहर भोपाल में मैं गया वहां मैं किसी को नहीं जानता। किस्मत इतनी अच्छी थी कि मुझे शुरुआत में बोलते नहीं आता। किस्मत इतनी अच्छी थी कि मेरे पास ड्रेसिंग सेंस नहीं था। किस्मत इतनी अच्छी थी कि मुझे ये ही नहीं पता था कि मैं कौन सी इंडस्ट्री में जा रहा हूँ, कोई कामयाब हुआ भी है कि नहीं हुआ है। किस्मत तो इतनी अच्छी थी कि न सिर था न पैर था, बल्कि ऊंट में भी चढ़ूं ना तो कुत्ता उछल कर काटेगा। इतनी अच्छी किस्मत थी, और इतनी अच्छी किस्मत के बावजूद 12 साल के अंदर जो 60 साल का काम होता है वो 6 साल के अंदर कंप्लीट किया है मैंने, क्योंकि मैं किस्मत वाला हूं। ये किस्मत उस्मत सब बोलने की बात है। किस्मत अच्छी थी, अच्छे घर में पैदा हो गया। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, अगर किसी रईस घर की का कुत्ता अगर 4 व्हीलर में बैठ जाए ना और उसके सामने त्रिभुज बना हो मर्सिडीज, आदमी नीचे अगर पैदल घूम रहा हो तो उसके मुंह से ये भी निकल जाता है, क्या बनाया है, ऐसी किस्मत दी है। किस्मत तो साली 4 टांग वाले की, इसी के हवेली तो उसको दोस्त देने लगता है। किस्मत तो उस 4 टांग वाले की इसी का हवाले रहा। मेरे दोस्त, किस्मत उस्मत नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती है। जब आदमी मेहनत करने पे आ जाए, जब आदमी मेहनत करने पे आ जाए, सही दिशा पे आ जाए, तो किस्मत भी झुक झुक कर बोला करती है कि भाई साहब आपके जैसा बंदा नहीं देखा। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसे नदियों ने सींचा है। बंजर भूमि पर मृत्यु से जीवन जीना सीखा है। कब तक मुझे कोयले की भट्टी पर झोंकोगे, तब तक कर सोना बनकर निकलूंगा। जब तक तो मुझे झोंकोगे। इंसान बड़ा नहीं होता, उसका संघर्ष बड़ा होता है, उसका डिसीजन बड़ा होता है, उसकी सोच बड़ी होती है। हम उस शहर में बैठे हैं जिसका हिंदुस्तान के अंदर नर्मदा नदी के नाम से जो फेमस है। हम उस शहर में बैठे हैं जो खनिज के मामले में पूरे हिंदुस्तान, पूरे मध्य प्रदेश में नंबर 1 जगह है। हम उस शहर में बैठे हैं जहाँ का बच्चा गवर्नमेंट नौकरी के लिए क्लास 5 और क्लास 8 की सोचने लग जाता है। ये कोई मामूली शहर नहीं है मेरे दोस्त, बस सोच की जरूरत है। सोच के लिए सोच लेकर आया और स्टार्ट किया मैंने लोगों को बताना कि भाई साहब ये ऐसा काम है, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। ये काम ऐसा है जहाँ पे हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। ये काम ऐसा है कि एक आदमी के विचार आया दिमाग में, पानी खराब हुआ तो उसने वाटर प्यूरिफायर बनाया। मैंने क्यों MIL चूज किया, मैं आपको वो बता। एक व्यक्ति के दिमाग में आया पानी खराब है, उसने वाटर प्यूरिफायर बनाया। एक व्यक्ति के दिमाग में आया लोगों को खाना नहीं पूछ रहा, खाना नहीं पूछ रहा लोगों को,
शॉर्ट टाइम में लोग खाना चाहते हैं, चलते फिरते चाउमीन, मोमोज, पिज्जा, बर्गर बना दिया। एक आदमी के दिमाग में आया कि यार ये जो दवाई गोली खा रहे हैं ना, इससे शरीर में असर पड़ने वाला है, लीवर खराब हो जाएगी, किडनी खराब हो जाएगी, आदमी का दिमाग खराब हो जाएगा, हार्ट अटैक जैसी बीमारी आ जाती है। इधर सिर दर्द की दवाई खाओ तो कमर में दर्द चालू हो जाता है, पेट दर्द की दवाई खाओ, पेट दर्द की दवाई खाओ तो कुछ टाइम बाद सिर दर्द चालू हो जाता है। समस्याएं बनी हुई है। जिसके दिमाग में आया कि आज की डेट में हवा जहरीली हो गई है, पानी दूषित हो गया है, शुद्ध खाना नहीं मिल रहा है, उस व्यक्ति के दिमाग में आया क्यों ना ऐसा हेल्थ सप्लीमेंट बना दिया जाए। अब मार्केट में जो बीमार है, लोग जिस वजह से बीमार होते हैं, उस बीमारी की समस्या को ही सॉल्व कर दिया जाए। और आज आपके सामने हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन हेल्थ सप्लीमेंट लेकर कि अब आपको बीमार होने की वजह ही पता चल गई है कि अच्छा खाओगे तो तंदुरुस्त रहोगे, बुरा खाओगे तो आज नहीं तो कल बीमार होगे। और जब सब कुछ दूषित हो गया है तो मैं उसे नहीं सुधार सकता, लेकिन मैं अपने खाने की डाइट सुधार सकता हूं। और जिसे ये समझ में आ गया वो MIL के माध्यम से हेल्थ न्यूट्रिशन लेके आ गया। आप यंग एज में आदमी को क्या लगता है मैं पत्थर नहीं चबाऊंगा तो बच जाएगा। ये चाउमीन मोमोज से क्या होता है? मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, सिंपल एक बात बोलता हूँ यंग एज के लिए। भाई साहब, आप जो सोचते हैं ना ये खा लूंगा तो क्या होगा, वो खा लूंगा तो क्या होगा, यही चीज माँ बाप भी सोचा करते थे। 40 के बाद कमर में दर्द तो चाउमीन नहीं दिलाया है। 50 के बाद घुटने का समस्या ना तो खड़े होकर पानी पीने नहीं दिलाया है। आज जो भी समस्या आई है, ये समस्या सिर्फ इसलिए आई है क्योंकि आदमी ने जवानी में ध्यान नहीं दिया था। रोज 18 से 30 साल की उम्र मेहनत करने की होती है। इस उम्र पे आदमी या तो बनता है या तो आदमी बिगड़ता है। 95% लोग बिगड़ जाते हैं क्योंकि उनकी आदतें अच्छी नहीं होती हैं, और 5% आदमी सिर्फ इसलिए कामयाब है क्योंकि वो अच्छी आदतों का गुलाम होता है। यकीन मानिए, अगर आप जिस एज में हैं, इस एज में आपने 2 चीजें पकड़ ली। आपने अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दे दिया कि मुझे अच्छे से रहना है, अच्छा खाना, अच्छी जिंदगी व्यतीत करनी है। और अगर आपने अपने रोजगार पे ध्यान दे लिया, स्वरोजगार पे, कि मुझे अच्छा खाना है, अच्छे से रहना है, और मैं किसी नौकरी चाकरी जब लग गई तब तक मैं अपने स्वरोजगार पे ध्यान दूंगा। मैं जिस शहर में रहता हूं मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, अपने खुद के लिए व्यापार करूंगा। अगर ये सोच 2 आपके पास है तो यकीन मानिए आपका कल्याण। I did, हाँ मैंने किया। निकला जब मैं लोगों को बताने के लिए ये करियर है, प्लेटफॉर्म है। कुछ लोगों ने मेरा साथ दिया, कुछ लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया। यकीन मानिएगा, हर आदमी ग्रुप डी का एग्जाम नहीं निकाल सकता। हर आदमी राजनीति के नहीं बन सकता। हर आदमी कवि नहीं बन सकता। यस और नो? हर आदमी गायक नहीं बन सकता। हर आदमी कविताएं नहीं लिख सकता। हर आदमी दुकान नहीं खोल सकता। हर आदमी सब कुछ नहीं कर सकता, और जो नहीं कर सकता वो अक्सर बिजनेस में कमियां निकाल देगा। कहते नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, कहते नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। जिसे डांसिंग के स्टेप नहीं आया करते हैं उसके लिए आंगन तो टेढ़ा हुआ ही करता है। मेरे दोस्त, जिसे काम करना नहीं आता, जो फेल हो जाता है या जो जिंदगी में कामयाब नहीं होता है, अक्सर वो कमियां निकालने लग जाएगा। एक बार मैं आपसे सिंपल बात करता हूँ। कमियां जब मैं गया लोगों के पास, लोगों ने बोला, देखिए एक सिंपल बात समझिएगा, आपकी उम्र है 18 से 25, मेरी उम्र है 30। जब मैं 12 साल पहले लोगों को कंसेप्ट दिखाता था, बोलता था भैया साहब ये ऐसा काम है कि 60 साल का काम 5 साल में हो जाता है। ये ऐसा काम है कि लाइफ स्टाइल बदल जाएगी। ये ऐसा काम है कि 18 से 25 साल में किसी नौकरी चाकरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लाइफ में सेट हो जाओगे। लोग बोलते थे अभी छोटी उम्र में हो ना इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। हमको लगा बड़ी उम्र में तुमने क्या कर लिया, तुम भी बता दो तुमने क्या कर लिया है। जब एक बंदा, समझिएगा बात को, जब एक बंदा 18 साल 19 साल का लड़का जब ये बोलता है ना कि भाई साहब अंकल 2 साल अगर आपके बेटे ने काम कर लिया तो खुद की दम से पल्सर ले आएगा, तो अंकल को पल्सर नहीं दिखाती, पेट में दर्द होता है। और जो काम 50 साल में किए 2 साल में कैसे दर्द हो गया। कोई बोले सुनील शाह ने पल्सर ले लिया, अपने भाई को दे दिया।
इसको जैसे ही पड़ोसी ने बात सुना, अब वो 50 साल का है, उसके पेट में दर्द हो गया। 22 साल के लड़के ने काम किया, इस पे ताली नहीं बजाएगा। तुमने वो काम 22 साल में कर लिया जो हमने 50 साल में किया, तो तुमने क्यों किया? इससे पेट में दर्द हो गया। 90% लोगों के पेट में दर्द। किसी को बोलो सनी सर के नाम बलेगा मेरी है, इसी डायरेक्ट सेलिंग से हम भी 6 साल पहले देखे थे, हम भी देखे थे 6 साल पहले। दुकान खोली से आया था, पटौरा टोला से निकलता था, ऐसे घूमता था, वैसे घूमता था, ये करता था, वो करता था। समस्या पेट में दर्द है। पेट में दर्द इस बात का नहीं है कि तुम कर लोगे तो तुमको भी मिल जाएगा। दर्द इस बात का है कि तूने वो काम 25 साल में कर दिया जो काम ये 50 साल में सोच नहीं पा रहा है। दर्द हो रहा है पेट में। लोग मना नहीं करते हैं, लोग मना नहीं करते हैं, लोग अपनी नाकामयाबियों को छुपाया करते हैं, लोग अपने पेट के दर्द को छुपाया करते हैं। किसी आदमी से कोई बोले साहब ये 20 साल की लड़की है, स्टेज में प्लान कर रही है, ये 22 साल की लड़की है, अपने घर का काम, घर का खर्चा खुद चलाती है, तो 25 साल वाले के पेट में दर्द हो गया। 22 साल में कैसे? अब 2 रास्ते हैं, या तो तू भी कर ले, तू भी कर 2 साल ले बलेनो, तू भी कर ले मार्को सर जैसे बलेगा, तू भी कर, वरना काम नंबर 2 सबसे आसान काम कर लिए हो दल्ला। रुको अब तुमको बताते हैं कैसे कर लिए तुम। तुम्हारा टांग खींच खींच के एक टांगे को लंबा कर देंगे। लोगों की पेट में इतना दर्द है, इतना दर्द है लोगों के पेट में, उनको इस बात का फिक्र नहीं है कि भाई साहब इसने कर लिया तो इसको सैल्यूट मारूं और अपने बेटे को बोलूं तू भी कर ले। उनको इस बात का दर्द है कि उनकी नपुंसकता कहीं उनके बेटे पे ना भारी पड़ जाए। बेटा मुंह से ये ना बोल दे पिताश्री इन्होंने 22-25 साल में जो काम किया है तुम 50 में भी नहीं कर पाए। बाप को डर है औलाद मुझे छोड़ के कहीं इसको ना फॉलो करने लगे। भाई साहब बड़ा डर है। आपको क्या लगता है लोग नेगेटिव है? जी नहीं। लोग मना कर रहे हैं? जी नहीं। लोगों को नहीं करने देना है? जी नहीं। लोगों के पास पैसे नहीं है? जी नहीं। उसके पेट में दर्द है। yes, उसके पेट में दर्द इस बात का है तुम कैसे कर दिए तुम ये बताओ। क्यों करना है ये दिमाग में नहीं आता, तुम कैसे कर दिए दिमाग में ये आता है। एक बार एक गांव में क्यों बंधेगा, हफ्ते भर से लाइट नहीं आई, महीने भर से लाइट का पता नहीं है, 2-4 दिन तो मोमबत्ती जलाए, बाद में लोगों को अंधेरे में रहने की आदत है। छोड़ना यार मेरा क्या जा रहा है, मैं भी रह लेता हूं। पूरा गांव अंधेरे में तो किसी को दिक्कत नहीं, समझना, पूरा गांव अंधेरे में किसी को दिक्कत नहीं है। तू भी घर अंधेरे में, मेरा घर भी अंधेरे में, चाय पीना तो कौन सा दिख रहा है चाय में मक्खी गिरी कि नहीं गिरी, सब अंधेरे में। अचानक से एक आदमी का दिमाग खराब हुआ। मार्को सर गए भोपाल, उन्होंने लालटेन लिया है। अब इनके घर में आ गई लाइट, पड़ोसी के सबसे पहले पेट में दर्द है। साला 1 महीने से हम अंधेरे में, तुम लाइट में कैसे? दो झाँक के देखा, कुछ तो चल रहा। पंचायत बुलाई गई, मार्को जी और मिसेस मार्को पेश होगा। पूरा गांव अंधेरे में है तो आपके घर में रोशनी कैसे, आपको सजा मिलेगी। ये कहे बोले बोलो साहब। कहता पूरा गांव अंधेरे में है, तुम्हारे घर में लाइट कैसे? कहता कुछ नहीं साहब, भोपाल गए थे, 2000 रुपए खर्च किए हैं, इमरजेंसी लेके आ गए। अब गांव का सरपंच भी परेशान, साला लाइट तो मेरे घर में भी नहीं, मार्को कैसे लेके आ गया? इनको बोला ठीक है जाओ। अब पूरे गांव ने मिलकर 2 फैसला किया। सरपंच साहब बोलते देखो 2 रास्ता है तुम्हारे पास, देखो 2 रास्ता है तुम्हारे पास। रास्ता नंबर 1, आवाज आ रही ना? रास्ता नंबर 1, या तो जैसे मार्को जी ने भोपाल जाकर इमरजेंसी लाइट खरीदी है, तुम भी 2000 रुपए खर्चा करो, इमरजेंसी लाइट लेके आ जाओ तो तुम्हारे घर में रोशनी हो जाए। या रास्ता नंबर 2, सब लोग मिलो और मार्को जी की लालटेन को तोड़ो।
सबको पसंद आया, बोला अब यही करना है, यही काम होगा। सबके पेट में दर्द होने लग गया, सब हैरान परेशान। दूसरे दिन से मार्को जल्दी अंधेरे में पड़े हुए, इनकी लालटें नहीं जल रही। भाई साहब, फैसला तो दो था, फैसला तो दो था। एक फैसला था कि आप या तो 2000 रुपए खर्च करो और लालटेन लेके आ जाओ, नहीं तो फैसला नंबर 2, सब लोग मिलकर इनकी इमरजेंसी लाइट तोड़ दो। सब लोगों ने दूसरा फैसला लिया, पहला फैसला किसी ने नहीं लिया, क्योंकि पहला फैसला लेने के लिए आदमी को ये सोचना पड़ता है कि मैं अंधेरे से नहीं, मैं उजाले में रहूंगा। पहला फैसला लेने के लिए भोपाल जाने की मेहनत करनी पड़ती है, पहला फैसला लेने के लिए 2000 रुपए लगाने की मेहनत करनी पड़ती है, पहला फैसला लेने के लिए गांव से हट के सोचने की मेहनत करनी पड़ती है। और इंसान के पास सब कुछ तो है, लेकिन उसके पास फैसला लेने की क्षमता नहीं है मेरे दोस्त। समस्या सिर्फ इतनी है, समस्या सिर्फ इतनी है कि भाई साहब, सिर्फ इतनी समस्या है कि लोग चाहते तो भोपाल जाके लालटेन ला सकते थे, अपना घर रोशन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने आसान रास्ता चुना। कौन जाएगा, कौन लगाएगा, कौन लाएगा, फिर लालटेन में कैरोसिन डालो, जलाओ, दुनिया भर के खर्चे, क्यों ना इनका लालटेन तोड़ दिया जाए। यस सर, हमेशा आदमी आसान रास्ता चुनता है मेरे दोस्त। मुश्किल लोग मुश्किल रास्तों से गुजरा करते हैं, आसान लोग आसान रास्तों से गुजरा करते हैं। याद रखिएगा आप सभी, जिंदगी आपको हर बार एक हीरो बनने का मौका देती है। जिंदगी कभी ना कभी आपको एक बार हीरो बनने का मौका देती है। शर्त सिर्फ इतनी है कि भीड़ से हटकर आपके अंदर शर्त सिर्फ इतनी है कि आपके अंदर भीड़ से हटकर सोचने का दम है या नहीं है। क्या भीड़ से हटकर सोचने का दम है? हाँ, मैंने किया, गया था मैं भीड़ से हटकर सोचने का, मैंने सोचा, मैंने डिसीजन लिया कि भीड़ से हटकर सोचते हैं और कुछ काम करते हैं। मेरे दोस्त, आवाज आ रही है ना? भीड़ से हटकर